हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। इट मीन्स गर्भावस्था में जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। PIH, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इट मीन्स जब प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट मीन्स आपको पहले कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, आप कोई बीपी की दवाई नहीं लेते थे, बट प्रेगनेंसी के दौरान, और वो भी आफ्टर 20 वीक्स, इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब कहा जाता है या कब कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90, इट मीन्स 140/90 अगर ब्लड प्रेशर है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो आगे जाके प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर उसको भी नहीं कंट्रोल किया तो वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकती है। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है कि जब आपका ये जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से ज़्यादा है और उसके साथ साथ में आपको यूरिन में प्रोटीन का सिक्रीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। और एक्लेम्शिया कंडीशन में ये जितनी भी कंडीशन प्री एक्लेम्शिया में बताई है ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ में आपको कन्वर्शंस, इट मीन्स फिट्स आपको आने लगते हैं, दौरे जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपको दौरे पड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन को एक्लेम्शिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया बहुत ही थ्रेटेंड कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें मदर की डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल रहना चाहिए। इसके होने का कारण क्या है, क्यों प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है? तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मीन्स नहीं पता है कि किस वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, बट कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो उस थ्योरी में एक थ्योरी ये है कि जब प्लेसेंटा, जो आवल रहता है, जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो वहाँ पे वो जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेसल्स हैं वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट रहती हैं, और उसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने की प्रॉब्लम आगे आने लगती है। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें कि आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो सबसे पहला सडन वेट गेन। आपका जो वजन है वो अचानक से बढ़ने लगेगा। इसीलिए ही गर्भावस्था के दौरान जो वेट चेकिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपका वजन सडनली बढ़ तो नहीं रहा है, वो ये सब चीज़ें भी रूल आउट की जाती हैं। तो आपका अगर सडनली वेट गेन हो रहा है तो वो इसका एक लक्षण हो सकता है। या फिर आपको कॉन्स्टेंट हेडेक की समस्या हो रही है, आपको बहुत सर में दर्द रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। थर्ड, अगर आपके आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है तो वो एक लक्षण आपका हो सकता है। या फिर आपके पैरों हाथों पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा अगर आपके पैरों पर आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद में कहाँ इसको बताया गया है। तो आयुर्वेद में डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा। गर्भिणी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं आयुर्वेद में, जैसे कि गर्भिणी शोफ, इट मीन्स कि गर्भावस्था के दौरान स्वेलिंग होने लगती है। गर्भिणी आक्षेपक, इट मीन्स कन्वल्शंस आने। गर्भिणी शोष, इट मीन्स जो फीटस की ग्रोथ है वो सही से ना होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं गर्भावस्था के दौरान, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन है। इवन आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या बताई गई है मंथ वाइज, कि आपको फर्स्ट मंथ में क्या क्या लेना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या क्या लेना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में जो कि बहुत अच्छे से काम करती है हाइपरटेंशन को कम करने में। उसका नाम है गोक्षूर। ये गोक्षूर जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये स्वीट इन नेचर रहता है। इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य रहता है, इट मीन्स कोल्ड पोटेंसी का रहता है। और इसके अगर हम रोगाधिकार की बात करें कि कौन कौन सी डिजीज में हेल्प करता है ये ट्रीट करने में, तो सबसे पहले ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेकंड, ये जो स्वेलिंग है उसको कम करने में हेल्प करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। तो मेन जो एक्शन है इस गोक्षूर का वो डायूरेटिक एक्शन है। इट मीन्स मूत्र, ये आपके यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने लगेगा। यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो यूरिन से बाहर निकलने लगती है। जैसे कि आपने मॉडर्न में भी देखा होगा कि जो डायूरेटिक ड्रग्स रहती हैं जैसे कि लेसिक्स, वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो यहाँ गोक्षूर भी उसी तरह से एक्ट करता है। ये मूत्रल भी है, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, ये आपकी स्वेलिंग भी कम करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
इवन जो गर्भिणी परिचर्या सुश्रुत ने बताई है, वहां पर भी उन्होंने 5th मंथ से जो गोक्षूर शीर पाक है उसको लेने के लिए बोला है। इट मीन्स गोक्षूर चूर्ण आता है, उसको आपको दूध में डालकर लेना है, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इवन अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में हेल्प करेगा। गोक्षूर जो है वो बहुत ही अच्छी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे से काम करती है। इस ड्रग के अलावा भी और भी बहुत सारी ड्रग हैं जो कि इस कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि जटामांसी, पुनर्नवा, यवासा, गुडुची, यष्टि मधु। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि इन ड्रग्स का भी कहीं ना कहीं डायूरेटिक एक्शन है जो कि हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। इवन बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं जो कि ये दिखाती हैं कि ये आयुर्वेदिक ड्रग्स प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में हेल्प करती हैं। ये जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो मैंने जैसे पहले बोला, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये प्री एक्लेम्शिया या फिर एक्लेम्शिया में भी कन्वर्ट हो सकती है, और उसका फिर जो ट्रीटमेंट रहता है वो डायरेक्ट फिर यही है, क्योंकि ये कंडीशन किसकी वजह से अराइज हो रही है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से। इट मीन्स आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो जब तक आप उस प्रेगनेंसी को फिनिश नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन रिजॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी को प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की कंडीशन हो गई है तो उनका फिर 6 मंथ या 7 मंथ में ही ऑपरेशन करके फीटस को बाहर निकाला जाता है, और अगर 6 मंथ 7 मंथ में ऑपरेशन होता है तो उसके बाद फीटल सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये कंडीशन ना आए, इससे ही पहले इस कंडीशन को कंट्रोल कर लिया जाए। उसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हेल्प करती हैं इस कंडीशन को रिजॉल्व करने में। तो आयुर्वेद से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।